जैसा कि आप जानते हैं लिक्योर, स्मोकिंग एंड गैम्बलिंग एक एडिक्शन है, उसी प्रकार से आज के दौर में लोन्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा साइलेंट एडिक्शन बन चुका है जो साईं की तरह आपके पीछे पड़ गया है। और भारत की बात करें तो ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति के साथ 5 लाख रुपए का लोन है। एंड इस लोन की सबसे बुरी बात यह है कि जितना भी ये लोन है यानी 5 लाख रुपए का लोन है, उसका 54.9% आमतौर पर घर की खरीदारी व यात्राओं के लिए लिया गया है। एंड हमारा हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 41.9% है। मतलब हम ट्रेडिशनल माइंडसेट से निकलकर ईएमआई कल्चर में शिफ्ट हो रहे हैं, फंस चुके हैं। एंड ये लोन एडिक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति ये जानता है कि शायद इस लोन को रीपे करने में मुझे दिक्कत हो, लेकिन यह जानने के बावजूद वह सबसे पहले छोटा लोन लेता है अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें एंड शौक पूरे करने के लिए। फिर उस छोटे लोन को रीपे करने के लिए एक बड़ा लोन, फिर उसे रीपे करने के लिए एक और बड़ा लोन, और यहीं से शुरुआत होती है लोन की इस विशियस साइकिल की। एंड ये जो विशियस साइकिल है वो साईं की तरह, घोस्ट की तरह हमारे पीछे पड़ जाता है। नमस्कार, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोन चुकाने के 3 तरीकों के ऊपर बात करेंगे। पहले 2 तरीके हैं शायद आपने सुने होंगे, लेकिन जो हमारा तीसरा तरीका है बहुत ही प्रैक्टिकल है, यूनिक है। इस विधि के माध्यम से यदि आप अपने लोन का भुगतान करते हो तो आप लो कॉस्ट बोरोविंग प्लस कम समय में अपने सारे लोन्स का भुगतान कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल यानी बर्फ का एक छोटा सा गोला जैसे जैसे स्नो पर रोलिंग करता है, स्लाइडिंग करता है, अपना एरिया बढ़ा लेता है, बड़ा गोला बन जाता है। उसी प्रकार से इस विधि के अनुसार आपने सबसे पहले अपना छोटा लोन भुगतान करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति के सर 4 लोन हैं, 2 लाख का, 5 का, 10 का, 50 का। तो सबसे पहले इस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का लोन भुगतान करना है, फिर 5 का, फिर 10 का, फिर 50 का। इस मेथड का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो हमारा छोटा लोन होता है वो आसानी के साथ कम समय में चुकाया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर मनोबल बढ़ता है, हिम्मत आती है कि मेरे नंबर्स ऑफ लोन है वो कम हो रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के सर 5 लोन है, एक उसका छोटा लोन उसने रीपे कर दिया तो उसके सर 4 लोन रह गए। उसमें हिम्मत आएगी कि मैंने एक लोन पे कर दिया, अब दूसरे पर चलते हैं, फिर तीसरे पर चलते हैं। लेकिन इस मेथड की जो कमी है वो क्या है कि जो आपका छोटा लोन है उसके ऊपर मान लो आपका 8 या 9% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन जो आपका बड़ा लोन है उसके ऊपर 15% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है यानी ब्याज दर है। तो इसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा लोन आप बाद में चुका रहे हो तो उसका जो ब्याज है वो बढ़ता जाएगा। तो इसकी यह कमी है। दूसरा अवलांच मेथड। अवलांच मेथड यानी एक बर्फ़ का हिमखंड है, पहाड़ है, जैसे वो टूटता है बड़ा बड़ा से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, धीरे धीरे जब नीचे आता है तो उसके कण बच जाते हैं, पहले एक पहाड़ था। तो उसी प्रकार से इस विधि के अनुसार सबसे पहले आपके जितने भी लोन्स हैं, ईएमआईज हैं, उन्हें आपने उसके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं। यानी सबसे पहला जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ब्याज दर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब इस विधि के अनुसार सबसे पहले जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चल रहा है यानी आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, उसे आपने सबसे पहले भुगतान करना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एंड लास्ट में जिसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो सबसे कम जा रहा है आपने वो पे करना है। इस विधि का फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है यानी आपका जो ब्याज बनता है वो कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी ब्याज दर ज़्यादा थी वो आप लोन सबसे पहले पे कर रहे हो, फिर उससे कम, उससे कम। इसमें आपका जो कॉस्ट है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। इसकी जो कमी क्या है कि बड़ा लोन चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समय लगता है। तो कई बार जो व्यक्ति का मनोबल है वो टूट जाता है कि मैं तो लोन पे नहीं कर पाऊँगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कितना भारी लोन है, कब से लगा हूँ या लगी हूँ, इसे चुका ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो एक प्रकार से टूट सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्टेबल है तो ये उसके लिए बढ़िया मेथड है। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा मेथड है उसके बारे में। तीसरा, रीस्ट्रक्चर योर लोन। ये जो विधि है, यदि आपके साथ बहुत सारे लोन्स हैं, आप किसी ज्ञाता के पास जाते हो, विचार विमर्श करते हो, कंसल्टेशन लेते हो, तो वो ज्ञाता आपको यही वित्तीय एडवाइस देता है कि सबसे पहले आप इस मेथड से अपने सारे लोन्स का भुगतान करें। इससे आपको जो ब्याज बनता है वो कम देना पड़ेगा, नंबर ऑफ लोन्स है वो कम हो जाते हैं। यानी जो पहले हमने 2 विधियाँ डिस्कशन की थी
उनकी सारी एडवांटेज है एंड उनकी लिमिटेशन है उसे ये विधि ओवरकम कर देती है। तो ये मेथड क्या है, इस मेथड के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति के सर जितने भी लोन्स हैं, यानी जैसे मान लेते हैं एक विजय नाम का व्यक्ति है, उसके सर 4 लोन हैं। पहले उसने गाड़ी ली थी जिसका 8% की दर से ब्याज दर से उसका एक लोन है। दूसरा उसने फिर एसी ली थी जिसका 15% से इंटरेस्ट रेट है। तीसरा उसका पर्सनल लोन चल रहा है जो कि 18% इंटरेस्ट दर से है। एंड चौथा उसका क्रेडिट कार्ड का लोन है जिसका उसे 28% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तो अब उसके 4 लोन हैं, चारों के ऊपर इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उसने अरेंज कर ली। अब उस व्यक्ति ने इन चारों लोन को चुकाने के लिए एक 5वां लोन लेना है जो कि उसके पास एसेट है, उस पर उसने लेना है। मान लेते हैं उसके पास सिल्वर है, गोल्ड है, कॉमर्शियल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, घर है, उसके ऊपर उसने 5वां लोन लेना है। उस लोन से जितनी भी बैंक द्वारा राशि मिलती है एंड लोन यदि आप इन एसेट पर लेते हो तो आपको 8 या 9% ब्याज दर से आसानी से मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आपका जो सिबिल स्कोर था वो किस प्रकार का है। यदि आपका 700 या 800 या प्लस का है तो आपका बहुत आसानी से आपको कम ब्याज दर से लोन मिल जाएगा। तो आपने 5वां लोन लेकर इन सारे लोन का भुगतान करना है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उस पर ब्याज दर है सबसे ज़्यादा है। फिर आपने पर्सनल, क्योंकि उस पर 18, फिर एसी का, फिर गाड़ी का। अब जो गाड़ी का एंड आपने लोन लिया है दोनों क्या है, इक्वल इंटरेस्ट रेट है। तो इन दोनों में से आप कोई भी पहले पे कर सकते हो। तो इस विधि के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपका जो ब्याज है वो कम बनेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको जो हाई इंटरेस्ट रेट पड़ रहा था वो आप पे कर रहे हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो आपको लो कॉस्ट बोरोइंग देना पड़ेगा। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि इमीडिएटली आपकी 2-3 लोन पूरे हो जाते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है, आपकी नंबर ऑफ लोन कम हो जाते हैं एकदम से। जैसे मान लेते हैं पहले इस व्यक्ति के सर 4 लोन थी, अब 1 रह गया, 2 रह गया, तो इससे साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलेगा कि मुझे 1 या 2 लोन ही पे करने हैं। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है कि जब आपकी सब बहुत सारे लोन्स हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि किसका कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, किस में मेरा कितना पैसा जा रहा है, किस लोन का मैंने कितना भुगतान कर दिया। आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, आप उसे एनालिसिस नहीं कर पाते। तो आप सडनली इन सारे 5वां लोन लेकर इन सारे लोन को पे कर देते हो तो आपको 1 या 2 लोन पे करना पड़ेगा। तो इसकी आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, उसे एनालिसिस भी कर सकते हो कि कितना रह गया एंड कितना चुकाना है, कितना मेरा ब्याज बनता है, किसको पहले चुकाना है, किसको बाद में चुकाना है। लेकिन इस विधि की एक लिमिटेशन है। लिमिट क्या है कि आपके पास खुद का एक ऐसा एसेट होना चाहिए जिसके अगेंस्ट आप लोन ले सको। यदि आपके पास गोल्ड नहीं है, कोई खुद का घर नहीं है, खुद की कोई कॉमर्शियल या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रियल एस्टेट में या कुछ भी नहीं है आपके पास, तो उसके अगेंस्ट आप लोन कैसे ले सकते हो। दूसरा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। यदि आपका सिबिल स्कोर बढ़िया है, 700 है, 800 है या प्लस है, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको आसानी से लोन मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको लोन भी मुश्किल से मिलेगा एंड ब्याज दर भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता। तो यदि आपके पास खुद का एसेट है प्लस में आपका सिबिल स्कोर बढ़िया है तो आप इस ऑप्शन को, यानी जो तीसरी विधि है, आपके लिए सबसे बेहतरीन मेथड रहेगा। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इन तीनों में से सबसे बढ़िया मेथड कौन सा लगा। एंड यदि आपके पास कोई यूनिक मेथड है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि जिस भी व्यक्ति के सर लोन है, लोन का जो एक घोस्ट है उनके पीछे पड़ गया है, उससे वो छुटकारा पा सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।